स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडविक्स ड्रीमी वाइल्ड लाइफ में। यहाँ हमने प्रकृति के सबसे चतुर और चालाक जीवों में से एक कोल्हा लोमड़ी अपने अद्वितीय शिकार कौशल और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती है। इस वीडियो में हम आपको कोल्हे की दुनिया में ले चलेंगे, जहां आप इसे अपने प्राकृतिक आवास में घूमते, शिकार करते और अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए देखेंगे। आइए एडविक्स ड्रीमी वाइल्ड लाइफ के साथ इस रोमांचक सफर की शुरुआत करें और जानें कि कोल्हा क्यों जंगल का सबसे चालाक प्राणी माना जाता है। कोल्हा फॉक्स की संपूर्ण जानकारी। कोल्हा एक चालाक और बुद्धिमान जंगली जानवर है जिसे अंग्रेजी में फॉक्स कहा जाता है। यह कुत्ते कैनिडे परिवार का सदस्य है और इसकी लगभग 37 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे सामान्य प्रजाति लाल रंग की होती है जिसे रेड फॉक्स कहते हैं। कोल्हे लगभग पूरे विश्व में पाए जाते हैं, विशेष रूप से एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में। लार शारीरिक विशेषताएं। गेगोरसामन आकार कोल्हे आकार में मध्यम होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 45 से 90 सेंटीमीटर होती है और पूंछ की लंबाई 30 से 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 2. वजन। इनका वजन 3 से 14 किलोग्राम तक हो सकता है, जो प्रजाति पर निर्भर करता है। 3. रंग। कोल्हे की त्वचा का रंग लाल, भूरे, सफेद और काले रंग का मिश्रण होता है। उनकी सबसे प्रमुख विशेषता उनकी लंबी जबरीली पूंछ होती है। शोर। कान और आंखें। इनके कान नुकीले और आंखें चौकन्नी होती हैं, जिससे इन्हें रात में शिकार करने में आसानी होती है। आवाज। हैबिटाट। कोल्हे विभिन्न प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। ये घने जंगलों, घास के मैदानों, रेगिस्तानों और यहां तक कि मानव बस्तियों के पास भी पाए जा सकते हैं। वे अपने लिए छोटे छोटे बिल बनाते हैं जिनमें ये आराम करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। भोजन। डाइट। कोल्हे सर्वाहारी ओमनिवोरस होते हैं, यानी ये मांस और पौधों दोनों का सेवन करते हैं। इनका प्रमुख भोजन छोटे जानवर जैसे चूहे, खरगोश, पक्षी और कीड़े होते हैं। इसके अलावा वे फल, जड़ें और अन्य वनस्पतियां भी खाते हैं। वे अवसरवादी शिकारी होते हैं, यानी वे जो भी भोजन आसानी से उपलब्ध हो उसे खा लेते हैं। लौथ व्यवहार। बिहेवियर। एक वर्ट शिकार डॉग। कोल्हे आमतौर पर अकेले शिकार करते हैं और मुख्य रूप से रात में सक्रिय होते हैं। उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जो उन्हें शिकार खोजने में मदद करती है। 2. सामाजिक जीवन। ये बहुत ही चालाक और कुशल शिकारी होते हैं। हालांकि ये अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां छोटे समूहों में भी रहती हैं। तुष्य प्रजनन। कोल्हे साल में एक बार प्रजनन करते हैं। मादा कोल्हा 50 से 60 दिन की गर्भावस्था के बाद 2 से 12 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चे अंधे होते हैं और मां की देखभाल पर निर्भर होते हैं। जीवन काल। लाइफ स्पैन। प्राकृतिक आवास में कोल्हे का जीवन काल लगभग 2 से 5 वर्ष होता है, लेकिन कैद में वे 10 से 12 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। अन्य विशेषताएं। कोल्हा अपनी चालाकी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण उसे कई लोक कथाओं और कहानियों में एक चतुर और चालाक जानवर के रूप में दर्शाया गया है। इनकी सामाजिक और अनुकूलनशील प्रवृत्ति के कारण वे शहरी क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते हैं और इंसानों के पास भी अपना अस्तित्व बना सकते हैं। कोल्हे एक अत्यधिक अनुकूलनशील और चतुर प्राणी हैं, जो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में अपनी जगह बना सकते हैं। भारत में कोल्हे की स्थिति काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह देश के विभिन्न हिस्सों में पाया जाने वाला एक प्रमुख जंगली प्राणी है। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कोल्हे मिलते हैं। एंड बंगाल फॉक्स, समासुंद वुल्पीज बेंगलेंसिस। डॉरस, जिसे भारतीय फॉक्स भी कहा जाता है। 2. स्मर्क रेड फॉक्स, वुल्पीज वुल्पीज, हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो आकर पाकस कोल्हे की स्थिति। 1. आवास हैबिटाट। भारत में कोल्हे विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जिनमें घास के मैदान, अर्धशुष्क क्षेत्र, रेगिस्तान और यहां तक कि खेती वाले क्षेत्रों के पास के जंगल शामिल हैं। बंगाल फॉक्स विशेष रूप से भारत के खुले मैदानों और सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि रेड फॉक्स मुख्य रूप से उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों में देखा जाता है। इंसानी बस्तियों के विस्तार और जंगलों की कटाई के कारण इनके आवाज में कमी आ रही है। खेती और औद्योगिकरण के कारण कोल्हे के प्राकृतिक आवास को नुकसान हुआ है। 2.
खतरे, थ्रेट्स। कोल्हे को मानव गतिविधियों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि के अतिक्रमण, शिकार और जहर देने जैसी गतिविधियों से कोल्हों की संख्या में गिरावट देखी गई है। कई स्थानों पर लोग कोल्हे को फसलों का नुकसान पहुंचाने वाला समझते हैं और इसलिए इन्हें मार देते हैं। सड़क दुर्घटनाएं भी कोल्हों के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जंगलों के पास सड़कें बनाई गई हैं। 3. संरक्षण स्थिति। बंगाल फॉक्स को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका मतलब है कि अगर इनके आवास और भोजन की स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो इनकी संख्या में और गिरावट आ सकती है। रेड फॉक्स की स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों में इसके आवास में भी कमी आ रही है। 4. संरक्षण प्रयास, कंजर्वेशन एफर्ट्स। भारत में कई वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों के तहत कोल्हों की सुरक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य कोल्हे के आवास को संरक्षित करने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय समुदायों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे कोल्हों को नुकसान न पहुंचाएं और उनके साथ सह अस्तित्व बना सकें। अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा कड़े नियम लागू किए गए हैं। निष्कर्ष, भारत में कोल्हे की स्थिति चिंताजनक है, खासकर बंगाल फॉक्स की। हालांकि रेड फॉक्स की स्थिति थोड़ी बेहतर है। संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है ताकि इस बुद्धिमान प्राणी को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखा जा सके। जागरूकता अभियानों और सरकार के प्रयासों से कोल्हे की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।